नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव में लिंग संलग्न जीनों की वंशागति और उत्परिवर्तन के बारे में। तो चलिए इसके बारे में कुछ समझते हैं। तो सबसे पहले हम उत्परिवर्तन को समझ लेते हैं कि उत्परिवर्तन क्या होता है। अब देखिए, उत्परिवर्तन जब कोई जाति है, ठीक है, जब कोई जाति में अचानक से जो उनकी जो पीढ़ियां हैं, नई पीढ़ियां इनकी जो बन रही हैं, इनमें जब अचानक से नया कोई लक्षण दिख जाए, या ये कह सकते हैं कि जब उनकी संतानें उत्पन्न हो रही हों और उनमें जब कोई अचानक से नया लक्षण दिख जाए, तो वही क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। अब ये उत्परिवर्तन दो टाइप का होता है। एक होता है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और एक होता है जीन उत्परिवर्तन। अब समझिए कि गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन क्या है। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि जब परिवर्तन गुणसूत्रों में होता है, तो वह क्या कहलाएगा? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहलाएगा। और जब उत्परिवर्तन जीन में होता है तो वह जीनीय उत्परिवर्तन कहलाता है। तो लगभग दोनों चीज़ें कॉमन ही हैं, बस माइन्यूट चेंजिंग होती है, क्योंकि जीन भी गुणसूत्र की एक इकाई को ही कह सकते हैं। गुणसूत्रों को ही अगर हम इस रूप में अगर देखा जाए गुणसूत्र को, तो जब इनको हम मैग्नीफाई करते हैं तो वो इस रूप में दिखाई देते हैं, और ये इनको और ज़्यादा बड़ा किया जाए तो इस तरह से दिखेंगे। और ये खंड जो होते हैं वो डीएनए के खंड होते हैं और इन्हीं पर जो है जीन लगे होते हैं। तो उत्परिवर्तन समझ में आ गया। उत्परिवर्तन जब किसी जीव में उसकी संतानों में कुछ जो नए गुण दिखाई देते हैं, अपने पेरेंट्स की तुलना में कुछ नए गुण दिखाई देते हैं उनके शरीर में, उनकी शरीर की बनावट में, तो वो क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। अब समझते हैं कि मानव में लिंग संलग्न जीनों की वंशागति। तो पहले ये समझ लीजिए कि हेडिंग कह क्या रहा है। मानव में लिंग संलग्न जीनों की वंशागति। लिंग संलग्न जीन यानी कि ऐसे जीन जो लिंग जीन होते हैं, जैसे मेल में XY और फीमेल में XX, जो लिंग गुणसूत्र हैं, इनके साथ में जो संलग्न यानी कि जुड़े हुए जो जीन होते हैं, उनकी वंशागति कैसे होती है मनुष्यों में, इसी चीज़ को हमको पढ़ना है। तो देखिए क्या होता है कि मनुष्यों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो मनुष्यों में लिंग गुणसूत्रों पर लिंग निर्धारित जीनों के साथ साथ कुछ ऐसे भी जीन उपस्थित होते हैं जो संतानों के दैहिक लक्षणों को प्रभावित करते हैं। यह लिंग गुणसूत्र के साथ लगे रहते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं। इन जीनों को लिंग संलग्न जीन तथा इनकी जो वंशागति होगी उसको लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं, और इनके द्वारा नियंत्रित लक्षणों को लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं। मनुष्यों में लगभग 120 प्रकार के लक्षणों की खोज की जा चुकी है, जिनकी गुणसूत्रों पर उपस्थिति और वंशागति को 3 भागों में बांटा गया है। इनकी वंशागति कैसे होती है? जैसे कुछ जीन ऐसे होते हैं जिनको डाइएंड्रिक या एक्स संलग्न जीन कहा जाता है। तो समझिए कि ये होता क्या है कि इस प्रकार के जो जीन हैं वो X गुणसूत्रों की असमजात मतलब जो समान जात के होते हैं, जैसे XX क्या है? ये समजात हैं, और XY क्या है? ये असमजात हैं। तो इस प्रकार के जीन X गुणसूत्रों के असमजात भाग पर स्थित होते हैं तथा इनकी एलील Y गुणसूत्र पर उपस्थित नहीं होते। जन्म के समय पिता का X गुणसूत्र पुत्री में तथा, अब जैसे क्या होगा कि ये मान लीजिए कि पिता है, ये क्या है? पिता है। अब इसका X गुणसूत्र जब ये XX बनेगा तो ये लड़की बनेगी। तो उसी की बात हो रही है कि जन्म के समय पिता का X गुणसूत्र पुत्री में चला गया। अब क्योंकि इसी पर वो लिंग संलग्न जीन उपस्थित था,
तो ये किस में चला गया, पुत्री में चला गया। तथा वाय गुणसूत्र पुत्र में जाता है। अब ये जो वाय गुणसूत्र है ये कहाँ जाएगा, पुत्र में जाएगा, पुत्र में जाता है। इस प्रकार माता का एक्स गुणसूत्र पुत्र में। अब फिर ये मान लीजिए फिर इनकी जब संतानें होंगी तो इनसे भी एक्स एक्स, और ये इनकी मान लीजिए संतानें हुई एक्स वाई, तो इनसे फिर इनके जो पुत्र होंगे उनमें ये जो मतलब जीन है वो इनकी संतानों में जाएंगे। तो वही बात हो रही है कि हाँ, गुणसूत्र पुत्री में तथा वाई गुणसूत्र पुत्र में पुत्री से उनके पुत्रों में पहुंच जाते हैं। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ऐसे ही चलते रहते हैं। तो इन्हीं को ही क्या कहते हैं, एक्स संलग्न जीन कहते हैं। यानी कि जो एक्स पर जीन उपस्थित होते हैं वो एक्स संलग्न जीन कहलाते हैं। जैसे वरांधता और हीमोफीलिया आदि इसके उदाहरण हैं। अब दूसरा जो टाइप है वो हैलेंड्रिक या वाई संलग्न जीन। अब ये क्या है, इस प्रकार के जीन जो वाई गुणसूत्रों की असमजात भाग पर उपस्थित होते हैं। तो ये एक्स एक्स हो गया और ये एक्स वाई, तो ये इस भाग पर इसके जीन उपस्थित होंगे वाई गुणसूत्र पर। इनके एलील एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित नहीं होते। ये जो एक्स गुणसूत्र है इन पर ये एलील इनके उपस्थित नहीं होते, केवल वाई भाग पर ही उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार के जो जीन होंगे उनको वाई संलग्न जीन कहेंगे, अर्थात वाई के साथ जुड़े हुए वाई संलग्न जीन होते हैं। जैसे कड़पल्लों की हाइएंड्रिक पेशी, जैसे आप कान को देखेंगे, जो इस तरह से कान की संरचना है, तो मनुष्य के जो कान की संरचना है वहाँ पे इस टाइप की जो पेशियाँ दिखती हैं वो वही है हाइएंड्रिक पेशियाँ। अब जो तीसरा टाइप है वो क्या है, अपूर्ण लिंग संलग्न जीन। ये जीन क्या होते हैं कि एक्स तथा वाई गुणसूत्रों के असमजात भागों पर उपस्थित होते हैं। ये एक्स और वाई दोनों पर उपस्थित होते हैं, दोनों पर उपस्थित हो सकते हैं। तो ये अपूर्ण लिंग संलग्न जीन कहलाते हैं। अब ये इसका एग्जाम्पल आपको पूर्ण वर्णांधता में देखने को मिलता है। तो ये कुछ दो मेन टॉपिक थे जिसमें हमने उत्परिवर्तन को और लिंग संलग्न जीनों की वंशागति को समझाया है। वीडियो अगर समझ में आ गई हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को और हम लाते रहें। तो वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।